जय हिंद साथियों, आज उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय महोदय को आज ज्ञापन सौंपा और एक तड़प थी कि हमने कोई सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी की भी आए किसी की भी जाए, लेकिन एक शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, एक सिस्टम में सुधार हो। हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां भी गलत होगा, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि युवा है वो देश का भविष्य है। और एग्जाम देते हैं, घर वाले पैसे देते हैं, 12-12 महीने 2-2 साल 6-6 महीने अंडरग्राउंड रह के बंद कमरों में रह के वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अंत में पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर रद्द हो जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। और इसी के माध्यम से बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने सुसाइड भी कर लिया, क्योंकि माँ बाप की खून पसीने की कमाई के माध्यम से वो इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करे थे और उनके मन में एक जोश जुनून एक सपना था कि हम अब की बार ये कर दिखाएंगे, लेकिन वो उस सिस्टम से हार जाते हैं, इस सड़ी गली शिक्षा प्रणाली से हार जाते हैं। क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को आप नहीं निभा सकते, तो क्यों चिपक के बैठे हो इस कुर्सी से? छोड़ दो इस कुर्सी को। बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग, बहुत सिस्टम को सुधारने वाले बहुत हैं, दो किसी का मौका। देश की मालिक जनता है, क्योंकि जनता टैक्स देती है, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। जनता जिन लोगों को वोट दिया है, वोट देके जिन जनप्रतिनिधियों को जिताया है, उस जनप्रतिनिधियों को एक पावर दी है कि आप हमारे विकास के ऊपर पैसा लगाओ, हमारी सुविधाओं के ऊपर पैसा लगाओ, आप हमें सुविधा दो जिसके बदले हम आपको टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हम आपको टैक्स भी दें और आप उसके टैक्स के पैसे का सही उपयोग ही नहीं ले रहे, आप तो दूसरी दिशा में पैसा लगा रहे हो। हमें चिकित्सा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, चिकित्सा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें शुद्ध हवा चाहिए, हमें अच्छी बिजली चाहिए, लेकिन आप वो हमें दे ही नहीं सकते। वो नहीं दे सकते तो फिर क्यों टैक्स ले रहे हो, क्यों उस कुर्सी के बंधे पड़े हो? बहुत सारे लोग हैं सिस्टम को चलाने वाले। आज 1 महीने से जंतर मंतर पे, मुझे नहीं पता जंतर मंतर पे कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अपना नेम फेम पाने के लिए क्या कर रहा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो विद्यार्थी बैठे हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। हम भी इसी के खिलाफ बोल रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। और आज तक 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, सरकार की तरफ से कोई भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई संसद में नहीं बैठा। संसद का सत्र चल रहा है लेकिन कोई नहीं बोल रहा। क्यों भाई? आपको इसलिए जिताया था कि आप मौन रहे। और विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष क्यों बैठा है? विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा रहा? युवाओं में रोष है, देश में हर कोने कोने में युवाओं में रोष है। विपक्ष बैठा है। विपक्ष किस लिए बैठा है? कि सरकार अगर गलत करे तो विपक्ष उसको मुद्दा बनाए, उसको उठाए, मीडिया के सामने दे। और एक इस भ्रष्ट मीडिया को मैं बता देना चाहता हूं, अभी तक उन्होंने देश में सरकार के खिलाफ कोई बोलता है वो नहीं दिखाते। क्यों भाई? सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन आपका क्या होगा वो आप सोच लेना भविष्य में। और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं और उसमें सुधार आपको करना होगा, क्योंकि जनता की मांग है। जिस दिन जनता सड़कों पे आएगी उस दिन कुछ बहुत बड़ा गलत होगा और उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपने तो अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया, लेकिन इस देश के जो नागरिक हैं, मिडिल क्लास की फैमिली हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाए? आपको वोट दे के उन्होंने गद्दी पे बिठाया है, आपको कुर्सी दी है, आपको पावर में लाए हैं, आपका कर्तव्य नहीं बनता क्या उनके खिलाफ कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? इसलिए थोड़ा जागो। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ऐसे ही नए नए वीडियो और भी आते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। आज हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, ऐसे ही ज्ञापन हर तहसील लेवल पे हर जगह युवाओं को देना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री के नाम दो, चाहे राष्ट्रपति के नाम दो, चाहे शिक्षा मंत्री के नाम दो, कहीं पे भी दो, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, हर चीज में सुधार हो, क्योंकि हमें ये हमारी प्राइमरी सुविधाएं हैं, ये हमें चाहिए। धन्यवाद।